संपदा द रिसोर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जानते हैं कि नींबू विटामिन सी का एक बहुत बड़ा स्रोत है और जो हमारे भोजन संतुलित भोजन के लिए भी ज़रूरी है और बहुत सारे रोगों से प्रतिरोधक क्षमता भी हमारी मजबूत होती है उससे। तो आज हर घर में लोग चाहते हैं कि नींबू का एक पौधा उनके घर पे हो और ताकि वो उसका उपयोग कर सकें। तो इस समय हम लोग एक नींबू के पौधे के पास हैं जो कि एक मकान की छत पर लगाया हुआ है। मैं YouTube के बहुत सारे चैनलों को हमने देखा कि वहाँ पर लोग जो है नींबू और नींबू के में बहुत ज़्यादा फलत हो कहते हो, इसके लिए बहुत तुरंत कुछ जो है उनके सब लोगों के कुछ अनुभव हैं जिनको वो कि ये पोषक तत्व डाल देंगे, इसमें ये मिला देंगे, कुछ जैविक के नाम पर कुछ ऐसे, तो कि बहुत ज़्यादा जो है फलत हो जाएगी। कुछ माली भी जो है वो एक्सपर्ट के रूप में जो है वो कहते हैं हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। तो काफ़ी कुछ घाल मेल मुझे लगता है सूचनाओं का है। हमारे साथ इस समय लखनऊ जनपद के जिला कृषि रक्षा अधिकारी डॉक्टर विनय सिंह है। तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि नींबू के पौधे का रखरखाव कैसे किया जाए और यहाँ जो एक पौधा रखा हुआ है इस पौधे में क्या पोषक तत्व ज़रूरी है डालना या ये पौधा बेहतर है, ज़रा इसके बारे में विनय जी बताएं। थैंक यू सर। पहले तो मैं आपको बताऊं कि नींबू जो है ये सिट्रस वैरायटी जितनी भी हैं, चाहे नींबू हो, चाहे मौसमी हो, चाहे नारंगी हो, जी, जितने भी हैं सर, जी, ये पौधे लगभग साल भर में 2-3 बार फल देते रहते हैं। इसमें फल और फ्लावर आपको दोनों में एक साथ जो है आपको दिखेगा। देखिए फ्लावर भी कर रहा है, फल है और कुछ फल और ऐसे हैं कि जो मेच्योरिटी की कंडीशन में है, ठीक है। कुछ छोटे फल हैं और अभी फ्लावरिंग भी आ रही है। मतलब लगातार जो है लगातार ये इस फैमिली की जो है विशेषता है, ये लगातार करते हैं, उत्पादन की प्रक्रिया चलती रहती है। तो जहाँ फ्लोरा प्राइमोर्डिया लगातार साल भर बन रहे हैं तो उनको न्यूट्रिएंट की ज़्यादा ज़रूरत होती है। लगातार पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है और सारी कहानी पोषक तत्वों की ही है। जो कहते हैं हम ये डालते हैं, हम वो डालते हैं, बस ये वो हर किसी माध्यम से डालते पोषक तत्व ही है। अब यहाँ सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस फैमिली के रखरखाव और बढ़िया उत्पादन के लिए 3 चीज़ों पर आप विशेष ध्यान दें। एक तो डाई बैक इसमें जो लगता है वो कापर की कमी से होता है। नॉर्मली डाई बैक जब पत्ती ऊपर से डंडी आपकी सूखती हुई नीचे चली है, यानी एक बीमारी है डाई बैक की, डाई बैक जिसमें डालियाँ सूखने लगती हैं। हाँ, डालियाँ सूखने लगती है, ऊपर से सूखती हैं और नीचे आती है। तो ये इस कुछ नहीं है, एक कापर की कमी से इसमें होता है। अच्छा, अमरूद में भी डाई बैक लगता है? अमरूद में भी डाई बैक लगता है और में डाई बैक बोरान की कमी से लगता है। अच्छा, होता है। हाँ। और यहाँ डाई बैक जो है वो कापर माने तांबे की कमी से उसकी कमी से होता है। डाई बैक नींबू में लगता है। नींबू में तो सर अब एक चीज़ है, इसमें तो एक डाई बैक हो गया। दूसरे फल फट जाता है, जिस क्रैक कर जाता है, ठीक है, क्रैकिंग ऑफ दी फ्रूट। तो किसी भी उसमें क्रैकिंग ऑफ दी फ्रूट जब होता है तो वो बोरान की डिफिशियंसी से होता है। और थोड़ा सा कैल्शियम की, क्योंकि जो पेक्टिन, जो कैल्शियम पेक्टेट की वजह से जो आपकी सेल वॉल की जो पेक्टिन है वो बनी होती है, उसमें बोरान की भी ज़रूरत होती है। तो इसलिए जहाँ वो कमी है तो फल फटना शुरू हो जाता है। बाहरी दीवार जो फल की होती है, फल या कोई भी सेल हो, तो जो है जो सेल वॉल है उसमें कैल्शियम पेक्टेट बनता है जी, उसकी ज़रूरत होती है। जी, और बोरान की। हाँ, बोरान की। ठीक सर। तो अब अगर आप इसको कहीं से कैल्शियम दे दें या जो बोन मिल होता है वो दे दिया जाए, कुछ लोग हड्डी वो लाके वो डाल लेते हैं, क्या नाम है, मछली लाके डाल लेते हैं, मछली दबा देते हैं हम नीचे। एक्चुअली वो देता कैल्शियम ही है। कैल्शियम है और फास्फोरस थोड़ा सा मिल जाता है। जी। तो इसकी वजह से उसको मिनरल मिलने लगते हैं, ये अपना काम करने लगता है। ठीक है। तो जब आप पर्याप्त मात्रा में इस पे बोरान और कापर दिए रहेंगे तो ना तो रोग लगेगा, ठीक है, और ना तो ये वो होगा, क्या नाम, फल फटेगा। यानी पोषक तत्व जो है बोरान, कैल्शियम, फास्फोरस, कापर, ये सारे जो पोषक तत्व हैं, वो आप दिए रहेंगे। अब आप जैसे अभी मैं आपको कहीं से छोटी सी पत्ती दिखाऊं, हालांकि ये पौधा आपका बड़ा स्वस्थ है, इस पे मैं वो नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, सिट्रस कैंकर जो एक बैक्टीरियल डिजीज है, जैंथोमोनास सिट्री द्वारा होता है। उस पे छोटे छोटे ब्लाच पड़ जाते हैं। ये देखिए आपको, नहीं यहाँ भी नहीं है,
इसमें आपका एकदम स्वस्थ पौधा है। अच्छा, वो ब्लाच पड़ जाए, पत्ती पर पड़ जाए, उस पर पड़ जाए, ठीक है, तो कुछ भी ना करिए, स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट अच्छा प्लस टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड का एक जो है कॉम्बिनेशन आता तो है। कैंकर का लक्षण क्या है वैसे? कैंकर वही ब्लाच सर, उस पे जो है मोटे मोटे धब्बे पड़ जाते हैं। अच्छा, धब्बे पड़ जाते हैं मोटे काले रंग के? नहीं, काले नहीं सर, हाँ। ऐसे ही इसी कलर के, जैसे ये पत्ती है, इसी पे जो है ये ब्राउन कलर के धब्बे जो भूरे रंग के हाँ, धब्बे भूरे पड़ रंग के जाएंगे। धब्बे उस पे पड़ जाते हैं। हाँ, हाँ। उस पे पड़ जाएंगे, पत्ती पे पड़ जाएंगे, तो धीरे धीरे जो है फोटोसिंथेसिस का कम होने लगेगा और तमाम चीज़ें हो जाएंगी कि आपके पौधे की जो है ग्रोथ स्टंटेड हो जाएगी और फ्रूटिंग फ्लावरिंग भी प्रभावित होती है। तो उसके लिए जैसे लगे उससे आप जो है वो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का जो है 6 ग्राम का पाउच है, अच्छा। उसको पानी में घोलिए, कोई मतलब स्पेक्ट्रोसाइक्लिन जो है उसका घोल डालने से हाँ, उससे सिट्रस कैंकर आपका बच जाएगा। तो नींबू में कुल मिलाकर के 2-3 बीमारियां हैं। हाँ, तो उनका अगर हम लोग कीड़े या इसमें अगर कोई- कीड़े सब नींबू में बहुत कम कीड़े लगते हैं। कीड़े लगने की पोजीशन में आप नींबू देखते होंगे, कभी भी नींबू आपको जो है नींबू में कीड़े नहीं मिले होंगे। सड़ा होगा, सड़ेगा तो थोड़ा सा अपने तरीके से सड़ता है, हाँ, हाँ। ठीक है। अच्छा। और वो सड़न यहाँ इसलिए नहीं होती है कि यहाँ उतना लो टेम्परेचर कहीं नहीं आता है, उस हिसाब से फंगस का डेवलपमेंट भी यहाँ नहीं होता है। अच्छा। इसलिए आप जितनी भी सिट्रस फैमिली का वो होगा, अगर जब फल पक गया है और उसको आप पैकिंग में ले करके आ रहे हैं, तब भले वो वहाँ सड़ता है, अच्छा अच्छा। और नहीं तो जो है पेड़ पे रहते हुए इसमें सड़न और जैसी चीज़ें बहुत कम मिलती हैं। तो यानी नींबू में अगर हम पोषक तत्वों का ध्यान रखें, जी। कॉपर का, कैल्शियम, बोरान, हाँ, कैल्शियम आदि का, अगर हम इसका जो है उपयोग बढ़िया वो करें तो फिर मैनेजमेंट करें, हाँ। तो इसमें जो है हमारे उत्तर भारत में कम से कम उसमें बीमारियां नहीं लगेंगी, बहुत कम लगेंगी। फलत भी बहुत अच्छी होती है और लोग जो है इसका हर आदमी जो है इसका उपयोग करता है। सुबह जो है लोगों की सुबह जो है हाँ, नींबू के पानी से शुरू होती है। तो इससे ग्रहण लेकर के इसको यूज करके लोग स्वस्थ रह सकते हैं। और हर घर में एक नींबू का पौधा होना ही चाहिए। जैसे तुलसी होनी चाहिए, वैसे नींबू होना चाहिए। एक दरवाजे पर अगर आंवले का पेड़ जगह हो तो वहाँ रख फिर बढ़िया है। एक आम का पेड़ हो, तो ये सारी चीज़ें अगर होती हैं तो निश्चित तौर पर आपको हर चीज़ के लिए बाजार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तमाम चीज़ों से हम खुद बचे रहते हैं। बिल्कुल। और आपने देखा कि नींबू पर बहुत ज़्यादा जो पोषक तत्वों की जो बात है, अगर थोड़ा सा ध्यान रखा जाए और इनका ऑर्गेनिक मैटर जी उनमें डाला जाए और इन पोषक तत्वों को मिला कर किया तो कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है। फलत बहुत अच्छी आएगी। और बोरान का उपयोग करके आप जो है क्रैक जो उसमें हो जाता है, फट जाता है, वो आप दूर कर सकते हैं। डाइबैक की बीमारी जो है आप कापर से आप उसका सुरक्षा कर सकते हैं। आप जो है उससे कैंकर से बच सकते हैं। कैंकर से भी बच सकते हैं। तो ऐसी कोई समस्या नहीं है और आपका आपका पौधा बहुत अच्छा चलेगा और फलत भी बहुत अच्छी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विनय सिंह जी कि आपने हम लोगों को बहुत वैल्यूएबल जानकारी दी और तकनीकी दृष्टि से सही जानकारी दी। एक विशेषज्ञ से जानकारी बहुतों की यह कि हम यह डाल दें, हम वो डाल दें, कुछ यह घोल दें, कुछ ये मिला दें, उसको वहाँ रख दें। तो इस तरह से जो घालमेल है तकनीकी का, तकनीकी में घालमेल नहीं होता। तकनीकी बिल्कुल स्पष्ट होती है, टू द पॉइंट साफ होती है, टू द पॉइंट होती है, ना कि उसमें जो है बहुत सारे प्रयोग। हालांकि कृषि में बहुत सारे प्रयोग लोग करते हैं और अनुभव के साथ उससे लाभ भी होता है, लेकिन तकनीकी में कोई घालमेल नहीं, उसमें कोई वो बिल्कुल साफ और स्पष्ट होती है। बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब। और हम आपके माध्यम से लोगों को, अपने दर्शकों को तकनीकी जो है वो सही ढंग से क्या चीज़ तकनीकी होती है कृषि की आगे भी जानकारी देते रहेंगे। तो आपका इस सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों को इससे बहुत लाभ होगा, मुझे यह विश्वास है।